आज हम लोग इस लेक्चर में विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधि के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। पहले विलयन की परिभाषा देख लेते हैं क्या है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, जैसे पानी में चीनी ये समांगी मिश्रण है, पानी में सैंड ये भी समांगी मिश्रण है। मतलब दो पदार्थों की, दो भिन्न भिन्न पदार्थों की जो भौतिक अवस्था अलग अलग मिलाकर एक भौतिक अवस्था समांगी मिश्रण कहते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के दो घटक विलेय और विलायक। किसी विलयन में विलेय और विलायक कैसे पहचानेंगे? विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम हो या जो पदार्थ विलायक में घुल जाता हो उसे विलेय कहते हैं। इसी बार देखें, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम हो या जो पदार्थ विलायक में घुल जाता हो उसको हम विलेय कहेंगे। दूसरा, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक हो या जिसमें विलेय घुलता हो उससे हम क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। अब आते हैं विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधि में। पहला है मोलरिटी। इसकी परिभाषा क्या होगा? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों या मोलों की संख्या उस विलयन का मोलरता कहलाता है। इसी देखिए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम मोल या मोलों की संख्या उस विलयन का मोलरता कहलाता है। अब विलेय मोलरता बराबर विलेय के ग्राम मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलेय अब जानते हैं मोल बराबर होता है भार ग्राम में बटे उसी का अणुभार होता है विलेय का रहेगा, और विलयन का आयतन भी लीटर में कर दिए। और विलेय का भार ग्राम में W से, विलेय का अणुभार M से, विलयन का आयतन लीटर में ये कर दिए। उसके बाद ये लीटर में था तो इसको ml में चेंज कर दिए, गुणा टोटल से गुणा कर दिया 1000 से, तो ml में बदल गया। देखिए ml में, और ये लीटर में था। और उसके बाद डेंसिटी D बराबर, आप ध्यान रखेंगे D बराबर होता है W/V, यहाँ रखा गया लीटर में, ये D बराबर होगा। और डेंसिटी के टर्म में हो जाएगा, परसेंटेज के टर्म में हो जाएगा, 1000 को 100 से डिवाइड कर दिया जाएगा। सभी पर न्यूमेरिकल है, आप लगाएंगे। इसका दूसरे नंबर में आता है नॉर्मलिटी, नॉर्मलता। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों या तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ ग्राम मोल था, यहाँ ग्राम तुल्यांक है, तो ये नॉर्मलता बराबर है विलेय ग्राम तुल्यांक, विलयन का लीटर में। तो विलेय का भार ग्राम में देखिए, और यहाँ तुल्यांक की भार, वहाँ क्या था? अणुभार था। बस विलयन में सब कुछ वही है। W/E विलेय का भार ग्राम में, और विलेय का तुल्यांकी भार विलयन का लीटर में। ये लीटर में है, यहाँ ml में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे, और ये डेंसिटी में हो जाएगा, परसेंटेज में हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे मोललता। यहाँ थोड़ा सा परिभाषा लगे। 1 किलोग्राम विलायक, वहाँ 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम मोल या मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाता है। विलेय का भार ग्राम में, विलेय का अणुभार, विलायक का भार, ध्यान रखेंगे ये विलायक लिखिए, विलायक का भार किलोग्राम में, ठीक। और W/E विलेय का भार ग्राम में W है, अणुभार है कैपिटल W, kg में है, ध्यान रखेंगे। और इसके बाद ये भी kg में ही रहेगा, और यहाँ जब ग्राम में चेंज करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा। ये विलयन का मतलब इसमें लिक्विड आयतन नहीं है, इसलिए उसमें डेंसिटी टर्म में नहीं आएगा। अब चौथे नंबर में सांद्रता ग्राम पर एस बराबर, आप जानते हैं नॉर्मलिटी बराबर होता है। अब आप देखें बराबर W/E बटे V लीटर में, तो अब आप इसमें AW/E इंटू V लीटर में हो गया। अब यहाँ पर देखिए E हमने इधर कर दिया, N इंटू E बराबर W/V, और यही शक्ति के बराबर सांद्रता ग्राम पर लीटर में, ठीक, यही शक्ति के बराबर है, याद रहेगा। अब इसके बाद देखिए 5वें नंबर में नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध। नॉर्मलिटी बराबर ये होता है, आप जानते हैं पहले से। अब आप देखिए तुल्यांकी भार, E बराबर, E क्या है? तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे संयोजकता होता है। तुल्यांकी भार इसके अगले वाले टॉपिक में पढ़ाएंगे। और E बराबर M/X, E को रख दीजिए, M/X बराबर रख दीजिए, बस ये देखिए ये X है, और उसको N बराबर, ये टोटल जो है ये जो घेरा गया सर्किट, ये किसके बराबर है? मोलरता के बराबर है। किसके बराबर है? मोलरता के। N बराबर M इंटू X। अब नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे अम्ल की क्षारकता या क्षार की अम्लता होगा। X क्या है? क्षार की अम्लता या अम्ल की क्षारकता होगा। अब आते हैं 6 नंबर में मोल प्रभाग, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ का मिश्रण होता है तभी मोल फ्रैक्शन निकाला जाएगा। एक पदार्थ का मोल फ्रैक्शन मोल प्रभाग नहीं निकाला। अब देखिए, जैसे इसमें 3 पदार्थ, A पदार्थ है, B पदार्थ है और C, 3 पदार्थ है, और तीनों का मिश्रण, तीनों को मिला दिया गया। A का भार ग्राम में W है, A का अणुभार M में, A के मोलों की संख्या N है, और A का मोल प्रभाग
एक्स ए, मोल प्रभाज को हम एक्स से डिनोट करते हैं, ए का मोल प्रभाज एक्स से। उसी तरीके से बी में डब्ल्यू भी हो जाएगा, एम भी हो जाएगा, एन भी हो जाएगा, एक्स भी हो जाएगा। जैसे सी में सी का भार ग्राम में डब्ल्यू सी, भार एम सी, मोलों की संख्या एन सी, मोल प्रभाज एक्स सी हो जाएगा। अब इस मिश्रण में तीनों मिश्रण मतलब ए का मोल प्रभाव देखिए, ए बी सी के मोल, ए के मोल को हम एन ए करते हैं, डब्ल्यू ए बटे एम ए हो जाएगा। बी के मोल को एन बी करते हैं, डब्ल्यू बी बटे एम बी हो जाएगा। एन सी मोल डब्ल्यू सी बटे एम सी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए मिश्रण में ए के मोल प्रभाव आपको निकालना है, तो ध्यान दीजिए ए के मोल प्रभाव एक्स से निकालना है, बी के एक्स भी हो जाएगा, सी का एक्स सी हो जाएगा। अब आप ध्यान दें, जब ए का मोल प्रभाव निकाला जाएगा तो एक के मोल को ऊपर कर दिया जाएगा, बाकी टोटल के मोल को जोड़ दिया जाएगा। मतलब मिश्रण में जितना मोल है, मतलब जिसका मोल प्रभाव निकाल ए का निकाला जाएगा, किसका मोल प्रभाव ए का, तो ए के मोल को ऊपर कर दीजिए, बाकी सारे मोल को जोड़ दीजिए और सारा वैल्यू जो है यहाँ वाला उठा कर रख दीजिए। उसे एक्स भी बराबर कर देंगे, बी के मोल को ऊपर, बाकी सभी मोल मिश्रण में जितने मोल है ए बी सी तीनों मोल को जोड़ दीजिए और यहाँ पर सब वैल्यू रख लीजिएगा, ये जैसे रखा गया और रख लीजिएगा। उसे एन सी फिर वही हो जाएगा आपका, फिर रख लीजिएगा। अब यदि मिश्रण में दो पदार्थ हैं, ए और बी दो हैं, तो अगर ए का मोल प्रभाव एक्स है, बी का मोल एक्स भी है, तो बराबर एक के बराबर होता है। इसको आप याद रखेंगे। इस पे न्यूमेरिकल हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर देंगे, या नहीं होगा तो पीडीएफ के थ्रू सेंड कर देंगे आपको।